हेलो नमस्कार साथियों। मैं डॉक्टर विकास मिल आप सबका स्वागत करता हूं मेरे आपके अपने YouTube चैनल के टेक एजुकेशन पर। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जैसा कि आप सभी को पता है, इस सीरीज में मैं आपके लिए हर दिन एक नया टॉपिक लेके आता हूं। हर दिन एक आपके लिए यूजफुल जानकारी लेके आता हूं और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आता हूं, जिससे आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, आप अपने माइंड का विजन क्लियर कर सकते हैं और एक स्वस्थ शरीर का निर्माण कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, अब हम बात कर रहे हैं आपके ऑर्गन से संबंधित। तो आज हम बात करेंगे आपके स्लीप नहीं आने की, मतलब कि अगर आपको नींद नहीं आती है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपकी नींद से संबंधित, आपके स्लीप से संबंधित एक मेडिकल टर्म है इंसोम्निया, जिसमें आपको नींद से संबंधित दिक्कत होने लग जाती है। जैसे टाइम से आपको नींद नहीं आती है, रात में आपकी बार बार नींद खुलने लग जाती है, यहाँ तक कि आप मॉर्निंग में बहुत जल्दी ही जग जाते हो। उसके बाद आपको नींद नहीं आती, आपकी नींद बार बार टूटती रहती है। आप बेड पर सोने के लिए जाते हो, फिर भी आपको नींद नहीं आती। सुबह कोई भी नहीं जगता है, किसी भी प्रकार की आवाज नहीं होती है, किसी भी प्रकार का शोरगुल नहीं होता है, यहाँ तक कि सूर्योदय भी नहीं होता है। उससे पहले आधी रात में ही आपकी नींद खुल जाती है। आप अपने आप को अच्छा खासा जगा हुआ महसूस करते हो। आपको लगता है मेरे तो चारों तरफ कोई नींद ही नहीं है। तो आखिरकार ये सब क्यों होता है, इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे के रीजन क्या है, ये कितने परसेंट लोगों में होता है, इंसोम्निया किस किस प्रकार का होता है, कौन कौन से इसके टाइप्स हैं, और हम अपनी नींद को, अपने स्लीप टाइम को, अपने सर्केडियन साइकिल को बेहतर कैसे बना सकते हैं, कुछ डेली टिप्स की वजह से, कुछ रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव करके। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आज के इस नए टॉपिक को, जिसमें हम एक परिचय जानते हैं आपके नींद के बारे में। एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, आपकी नींद क्या है, ये आपको कैसे डिस्टर्ब हो जाती है, ये आपके कैसे हेल्थ को डिस्टर्ब करती है, कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको सही समय पर नींद नहीं आती है, सही तरीके से नींद नहीं आती है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये आप जितना सोचते हो, आप जितना समझ सकते हो, उससे कहीं ज्यादा गहरा प्रभाव आपके शरीर पर डालती है, आपके बॉडी फंक्शन पर डालती है, यहाँ तक कि आपकी मेंटल क्लियरिटी पर डालती है, आपके सोचने समझने की क्षमता पर डालती है, यहाँ तक कि पूरे दिन की आपकी जो एनर्जी रहती है, आपके जो उत्सुकता रहती है, आप में जो जिज्ञासा रहती है, आखिरकार उन सभी को डिस्टर्ब कर देती है आपकी नींद। अगर आप अच्छे से नहीं सोते हो तो आप एनर्जेटिक महसूस नहीं कर सकते हो, साथ ही साथ आप अपने आप को फोकस को इम्प्रूव नहीं कर सकते हो, आपकी याददाश्त कमजोर होने लग जाती है, यहाँ तक कि आप अपने आप को एक चिड़चिड़ा इंसान महसूस करते हो। आपको लगता है मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहे हैं सभी लोग, सारी चीजें मुझे इरिटेट कर रही हैं, मुझे ऑफिस वर्क से इरिटेशन होने लगा है, मुझे बाहर के लोगों से इरिटेशन होने लगा है। इन सब की वजह है आपका इंसोम्निया, मतलब आपकी नींद की दिक्कत, अच्छे से आपका नहीं सोना, आपका बेड टाइम है वो खराब हो चुका है। जैसा कि आप सभी को पता है, 10 से 20% लोगों में ये कॉमन है। जो लोग ज्यादा उम्र के हैं, जैसे अबाउ 40 ईयर्स, उनमें ये 40 to 50% भी आपको देखने को मिलता है कि जो लोग बुजुर्ग हो गए हैं उनको वैसे ही नींद कम आती है। तो ये 40 से 50% तक हमें देखने को मिलता है। लेकिन जो नौजवान है, जो मेरी उम्र में है, जो आपकी उम्र में, 10 से 20% लोग अपने तनाव की वजह से, अपने ऑफिस वर्क की वजह से, अपने रिलेशन की वजह से, यहाँ तक कि अपने फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से अच्छे से सो नहीं पाते। वो टेंशन में रहते हैं, वो डिप्रेशन में रहते हैं, यहाँ तक कि वो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, बार बार एक ही बात को सोचते रहते हैं, सोने से पहले वही बात सोचते हैं, पूरे दिन में वही बात सोचते रहते हैं। तो उनकी आखिरकार नींद डिस्टर्ब हो जाती है, उनका सर्केडियन साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं? जैसा कि आप सभी को पता है, इंसोम्निया के मोस्ट कॉमनली 3 प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है, इसको विभाजित किया गया है। तो आपका पहला है ऑनसेट स्लीप इंसोम्निया, मतलब कि आप रात को बेड पर जाते हो, 1 से 2 घंटे तक आप लेटे रहते हो, फिर भी आपको नींद नहीं आती,
आप सो नहीं सकते हो। काफी घंटों के बाद यहाँ तक कि आपको 1 से 2 घंटे लग जाते हैं आपको सोने के लिए। तो ये इंसोम्निया का फर्स्ट टाइप है। अब हम बात करते हैं इंसोम्निया के सेकंड टाइप की। ये आपके स्लीप मेंटेन इंसोम्निया बोलते हैं इसको। जैसे आपकी स्लीप है वो मेंटेन नहीं रहती है, आपकी नींद बार बार खुलती रहती है। इसकी वजह कुछ भी हो सकती है। आपका दिमाग में कुछ चल रहा होता है उसकी वजह से आप जग सकते हो। आपको कोई साउंड सुन जाए उसकी वजह से आप जग सकते हो। आपकी आंखों में किसी प्रकार की रोशनी चली जाए तो आप जग सकते हो। यहाँ तक कि आप किसी डरावने सपने से भी जग सकते हो। अगर ये आपको लगातार हो रहा है तो आपको सोचना चाहिए, आपको समझना चाहिए, आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। आपकी जो स्लीप है वो अब मेंटेन नहीं रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इंसोम्निया के थर्ड टाइप की। अगर आपको मॉर्निंग में बहुत जल्दी जाग आ जाती है, आप बहुत जल्दी जग जाते हो, यहाँ तक कि आप 3 बजे ही जग जाते हो, यहाँ तक कि आप 2 बजे ही जग जाते हो, मतलब कि आप अगर मिडनाइट में ही जग जाते हो, आप 5 से 7 घंटे की और 7 से 8 घंटे की अगर प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हो, उससे पहले ही आप अच्छे खासे जग जाते हो, तो ये आपका थर्ड टाइप का इंसोम्निया है। अगर आपको सुबह बहुत जल्दी जाग आ जाती है तो आपको कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। ये जल्दी नहीं हो रहा है, ये एक इंसोम्निया का प्रकार है। ये नींद नहीं आने का ही एक कारण हो सकता है। ये नींद की बीमारी आपको अपने माता पिताओं से भी मिल सकती है। अगर 40 से 50% लोगों में आनुवांशिक रूप से ये देखा गया है, जिसके माता को या पिता को या नानी को अगर इस प्रकार की दिक्कत रहती है तो उनके बच्चों में देखने को मिलती है। आप इसको एनालिसिस कैसे करेंगे, आपको कैसे पता लगेगा कि मुझे नींद से संबंधित दिक्कत है? तो उसका बहुत ही सीधा और बहुत ही सिंपल तरीका मैं डॉक्टर विकास मिल आज आपको एक बार फिर से बताने वाला हूं। अगर आप 3 महीने तक बेड पर सोने के लिए जाते हो, 30 मिनट से ज्यादा अगर आपको नींद नहीं आती है, सप्ताह में 7 दिन में से अगर 3 दिन आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि आपको नींद से संबंधित दिक्कत है। 3 महीने तक आपको अपने आप को एनालिसिस करना है। अगर 30 मिनट बेड पर सोने के बाद आपको नींद नहीं आती है, ये कब हो रहा है? सप्ताह में 3 दिन हो रहा है, मतलब कि 7 दिन में से अगर 3 दिन आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो आपको समझना चाहिए। तो अब आप इंसोम्निया से ग्रसित हो चुके हो, आपको अब नींद से दिक्कत होने लग गई है। ये सबसे ज्यादा किन लोगों को होता है? जैसे आपकी बॉडी को एक फिक्स वर्क टाइम का पता होता है, वैसे ही आपके एक स्लीप टाइम का भी पता होता है कि आप 9 बजे सोने वाले हो, 10 बजे सोने वाले हो, 11 बजे सोने वाले हो, सुबह 6 बजे मॉर्निंग में उठोगे, 7 बजे मॉर्निंग में उठना है या 8 बजे उठना है। तब आपकी बॉडी उस हिसाब से आपका सर्केडियन साइकिल है उसको फिक्स करता है। आखिरकार सर्केडियन जो साइकिल है वो आपका डिस्टर्ब कैसे हो जाता है? अगर आपकी शिफ्ट में जॉब आती है, कभी आपको मॉर्निंग में सोना होता है, कभी आपको इवनिंग में सोना होता है, यहाँ तक कि कभी आप आराम से नाइट में सोते हो। इसके साथ ही साथ अगर आपको स्ट्रेस रहता है तो भी आपका सर्केडियन साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसके साथ ही साथ उन माताओं को भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है जिनके छोटे बच्चे होते हैं, वो रात को कभी भी रोने लग जाते हैं, यहाँ तक कि उनको रात को नींद पूरी नहीं होती, इसलिए वो दिन में भी कभी कभी सो लेते हैं, इसलिए उनकी जो सर्केडियन साइकिल है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। इन सभी रीजन के साथ ही साथ जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें ये कॉमन देखने को मिलता है। अगर आप इवनिंग में डिनर करते हो, उस टाइम बहुत ज्यादा हेवी मील कंज्यूम कर लेते हो, बहुत ज्यादा ओवर डाइट कर लेते हो, यहाँ तक कि बहुत ज्यादा खाना खा लेते हो, तो आपकी बॉडी जब तक डाइजेस्ट करती रहती है तब तक आपको नींद आना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन सभी कारणों के साथ एक बहुत ही कॉमन है, अगर आप दिन में किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो, आप दिन में आराम से सोए हुए रहते हो, तो आखिरकार आपको नींद आएगी कैसे? इसलिए अगर आपको कोई भी काम नहीं है तो भी आपको फिजिकल वर्क रेगुलर करना चाहिए। आपको अपनी बॉडी को थकाना है। जब आपकी बॉडी में एनर्जी कंज्यूम होगी तभी आपको अच्छे से नींद आएगी। अगर आपकी बॉडी किसी भी प्रकार से थकी हुई नहीं है, आपने किसी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी, यहाँ तक कि आपने पूरे दिन में कोई भी काम नहीं किया, पूरे दिन आप रेस्ट कर रहे हो, पूरे दिन आप बेड पर लेटे हुए हो, तो फिर आपको इंसोम्निया से कोई नहीं बचा सकता। अगर आपकी बॉडी में थकावट नहीं है तो आपको नींद नहीं आएगी, आपको नींद नहीं आएगी, आपका सर्केडियन साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इसकी वजह से आपके बॉडी फंक्शन सारे ही डिस्टर्ब होने लग जाएंगे।
तो आखिरकार अब हमने जान लिया कि इंसोम्निया क्या होता है, इसके कौन कौन से टाइप होते हैं और इनके पीछे का कारण क्या है। तो अब हम जानते हैं इन कारण को अपन साइड में रख के अपनी नींद को कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, कैसे अपनी स्लीप को हेल्दी स्लीप कर सकते हैं, कैसे अपनी स्लीप को डीप स्लीप की ओर लेके जा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। जैसा कि आप सभी को पता है, ये आपका YouTube चैनल आपके डेली टिप्स के लिए बनाया गया है, आपकी हेल्थ के लिए बनाया गया है, यहाँ तक कि आपके स्वास्थ्य से संबंधित सभी प्रकार की रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी बदलाव करके आप अपने शरीर को हेल्दी बना सकते हो, उन सभी पर्पज के लिए ये YouTube चैनल बनाया गया है। तो अब हम चलते हैं इसी पॉइंट पर कि आखिरकार आपको नींद से दिक्कत है, आपकी नींद बार बार खुल रही है, आप सोने के लिए जाते हो फिर भी आपको नींद नहीं आती, आप मॉर्निंग में बहुत जल्दी जग जाते हो। तो आखिरकार इन सभी प्रॉब्लम से हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे बदलाव है जो करके हम इन सारे झंझट से पीछा छुटा सकते हैं। सबसे पहले आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है, ये बहुत ही जरूरी है। आप पूरे दिन में भी कर सकते हो, आप मॉर्निंग में भी कर सकते हो, यहाँ तक कि आप इसको इवनिंग में भी कर सकते हो। आपको रात को जो डिनर लेते हो वो सोने से 2 से 3 घंटे पहले लेना है। इसमें आपको कोई भी हेवी मील कंज्यूम नहीं करना, आपको हमेशा हल्का खाना खाना है, क्योंकि जैसे ही आपका पाचन तंत्र अपना काम कंप्लीट कर लेता है, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, आपका नर्व सिस्टम है वो रिलैक्स हो जाता है, आपके शरीर में मेलेटोनिन है वो रिलीज होने लग जाता है। उसकी वजह से आपको गहरी, अच्छी और बहुत ही डीप स्लीप आप अपने शरीर के लिए ले सकते हो, अपने स्वास्थ्य के लिए ले सकते हो, अपने हेल्दी माइंड के लिए ले सकते हो। अब हेवी मील से हम बच गए, अगर हमने ज्यादा नहीं खाया, हमने ओवर डाइटिंग नहीं करी, तो इसके साथ ही साथ आपको चाय कॉफी से बचना है, आपको एल्कोहल कंज्यूम करने से बचना है, आपको किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लेना है। इसके साथ ही साथ आप और क्या कर सकते हो, आपको अपने रूम में बहुत डिम लाइट रखनी है, यहाँ तक कि जितना ज्यादा डार्क रूम रहेगा, जितना ज्यादा अंधेरा रहेगा रूम में, आपको इतनी अच्छी नींद आएगी। यहाँ तक कि आपको किसी भी प्रकार के जो गैजेट्स हैं उनकी लाइट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है, स्पेशली ब्लू लाइट, इसलिए आपको उससे बचना चाहिए। आपको किसी भी प्रकार का उपकरण के डिस्प्ले को हमेशा ऑफ रखना चाहिए, किसी भी प्रकार के बीप साउंड से बचना चाहिए। यहाँ तक कि आपको एक शांत माहौल चाहिए, आपको थोड़ा ठंडा कमरा चाहिए जहां आपको लगे कि यहाँ मैं आसानी से सो सकता हूँ। वहां पर आपको बहुत अच्छे से साफ सफाई रखनी चाहिए, आपको अपने कपड़े और बेडशीट, यहाँ तक कि आप जो पिलो कवर यूज करते हो वो सुव्यवस्थित तरीके से होने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कपड़ों से नींद का क्या लेना देना है, आप जैसा अपनी आंखों से देखते हो वैसा ही आपका मन होता है। अगर आपका बेड बिखरा पड़ा है, पिलो किधर पड़ा है, बेडशीट किधर है, यहाँ तक कि आधे बेड पर गद्दा है ही नहीं, तो क्या आप उस जगह पर जाके सोना चाहोगे? कोई भी नहीं सोना चाहेगा। अगर आपको थकावट है फिर भी आप अच्छे से नींद नहीं ले सकते। उसी की जगह हम चलते हैं इसके दूसरी साइड में, आपको अच्छे से पिलो सेट किया हुआ है, अच्छे से क्लीन बेडशीट लगाई हुई है, आपका कंबल रखा हुआ है, तो आपको अगर नींद भी नहीं आ रही है तो आप वहां पर जाके अपने आप को अच्छे से रिलैक्स कर सकते हो। अगर आपका नर्व सिस्टम रिलैक्स हो गया, आपका मेलेटोनिन रिलीज हो रहा है, तो आपको डेफिनेटली अच्छी नींद आएगी, डीप स्लीप आएगी और आप अपने शरीर को तंदुरुस्त रख सकते हो, आप अपने शरीर को एनर्जेटिक रख सकते हो, आप अपनी बॉडी के फिजिकल फंक्शन है उनको इम्प्रूव कर सकते हो, आप अपने ब्रेन की क्लियरिटी को इम्प्रूव कर सकते हो, आप फोकस को इम्प्रूव कर सकते हो, यहाँ तक कि आप अपने स्किन ग्लो को भी बढ़ा सकते हो। तो अगर आपको आपके नींद नहीं आने की वजह, जिसका मेडिकल टर्म इंसोम्निया है, इससे जुड़ा हुआ, ये जानकारी से जुड़ा हुआ ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाना है। आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके हॉस्पिटल कलीग में, आपके ऑफिस कलीग में अगर किसी भी लोगों को या किसी भी प्रकार के लोगों को अगर नींद से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या है, तो उन सभी लोगों तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है, किसी की हेल्थ बदल सकता है, यहाँ तक कि किसी का डिसीजन बदल सकता है। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है, किसी के जीवन में खुशियां ला सकता है। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।
तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, स्टे हेल्दी, स्टे स्मार्ट। धन्यवाद।